Hello everyone. Now we are going to start the part 2 of the lesson A Triumph of Surgery written by James Harriet with important questions. और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं. सो लेट स्टार्ट. एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी. जेम्स हेरियट कहते हैं कि जैसे ही वो ट्रिकी को लेकर अपने सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल के जो डॉग्स है वो जेम्स हेरियट को घेर लेते हैं. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. और ट्रिकी जो कि उनकी गोद में है, जेम्स हेरियट की गोद में है, वह अपनी डल आइज से, अपनी नीरस आंखों से उस नॉइजी पैक, उस हंगामा करते हुए झुंड को, जो डॉग्स का झुंड है, उनको देखता है. एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे नीचे उतारा जाता है, ले मोशन लेस ऑन द कारपेट, तो वह कारपेट के ऊपर बिना कोई हरकत किए लेट जाता है. द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. फिर दूसरे डॉग्स कुछ समय के लिए उसको ट्रिकी को सूंघते हैं, चारों ओर ऐसे घूमते हैं, उसके उधर उधर घूमते हैं, उसे सूंघते हैं. और जब ट्रिकी कोई रेस्पॉन्स नहीं देता तो वे डिसाइड करते हैं कि यह उनके लिए एक अनइंटरेस्टिंग फेलो है, और वे उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. फिर जेम्स हेरियट ने क्या किया, एक वार्म लूज बॉक्स के अंदर, एक गर्म स्पेसियस बॉक्स के अंदर ट्रिकी के लिए एक बेड लगाया और उसे उस बेड के पास रख दिया जहाँ पे दूसरे डॉग्स सोया करते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. और फिर 2 दिनों तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखी. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. उसे कोई भोजन नहीं दिया गया और बल्कि बहुत सा पानी उसे पीने के लिए दिया गया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. और दूसरे दिन की समाप्ति तक उसने अपने आसपास की सराउंडिंग्स मीन्स परिवेश में, अपने आसपास के वातावरण में थोड़ा इंटरेस्ट शो करना शुरू किया. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दिन उसने अपने आसपास की सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया. तो ये सेकंड डे का जो एंडिंग थी उस समय. ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. और तीसरे दिन जब उसने यार्ड के अंदर, आंगन के अंदर डॉग्स की आवाज़ें सुनी तो उसने भी विम्पर किया. विम्पर का मतलब होता है रिरियाना, क्राई करना, दुख में चिल्लाना या रोना. ओके. तो जब उसने आवाज़ सुनी दूसरे डॉग्स की तो वह भी धीरे धीरे अपनी आवाज़ निकालता है. तो ये कब हुआ था? थर्ड डे. तो तीसरे दिन ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है. जहाँ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन इस सीबीएसई में आने लगे हैं तो वहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा दिन था जब जो ट्रिकी है वो विम्पर करता है. तो ये थर्ड डे था. ओके. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी लड़खड़ाते हुए बाहर गया और तुरंत ही उसे घेर लिया गया. किसके द्वारा? जो. जो कौन है? जो एक ग्रे हाउंड है, एक स्ट्रे डॉग है, शिकारी कुत्ता है, और उसके दोस्तों के द्वारा उसे घेर लिया जाता है. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम. उसके ऊपर उछल कूद करने के बाद, इट मीन्स उसके साथ थोड़ा बहुत खेलने के बाद और पूरी तरह से उसका इंस्पेक्शन, निरीक्षण करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. वे डॉग्स नीचे गार्डन की ओर चले जाते हैं. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी उनको फॉलो करता है. रोलिंग स्लाइटली विद सरप्लस फैट. सरप्लस का मतलब होता है अत्यधिक, और फैट मीन्स चर्बी. तो वह अपनी अत्यधिक वेट के साथ, अपनी अत्यधिक चर्बी को धीरे धीरे से रोल करते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे रोल करते हुए वह जा रहा है. इट मीन्स वह बहुत धीरे धीरे जा रहा था. लेटर दैट डे. उसी दिन बाद में. आई वॉज प्रजेंट एट फीडिंग टाइम. मैं भोजन के समय मौजूद था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इन टू द बाउल्स. ट्रिस्टन कौन है? ट्रिस्टन ही मे बी ए फूड बॉय. तो मैंने देखा जब ट्रिस्टन बाउल्स के अंदर, प्यालों के अंदर भोजन डाल रहा था. स्लोप्ड का मतलब उनमें उड़ेल रहा था. देयर वॉज द यूजल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. वहाँ पर हमेशा की तरह ही हेडलॉन्ग रश था. हेडलॉन्ग का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, जिसको नियंत्रण ना किया जा सके, अनियंत्रित. तो वहाँ पे हेडलॉन्ग रश थी, अनकंट्रोल्ड रश थी उन डॉग्स की, और आवाज़ें आ रही थी उनके ज़ोर ज़ोर से खाने की. वो बहुत तेज़ी से अपना खाना ख़त्म कर रहे थे. अब वो अपना खाना जोर जोर तेज़ी से क्यों ख़त्म कर रहे थे, इसका रीज़न यहाँ दिया गया है. एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड. प्रत्येक डॉग यह जानता था कि यदि वह स्लो हो गया अपना खाना खाने में, द अदर्स, तो बिहाइंड द अदर्स यानी दूसरों से अगर पीछे रह गया अपना खाना खाने में, तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन. तो
वह जिम्मेदार होगा उस कंपटीशन के लिए फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, जब उसका भोजन का आखिरी भाग बचेगा। इट मीन्स जब वह स्लो खाएगा तो उसका भोजन सबसे एंड में ख़त्म होगा, उसका फूड, उसका बाउल खाली नहीं होगा। तो दूसरे डॉग्स क्या करेंगे, जो अपना भोजन खत्म कर चुके होंगे, वे उसे कंपटीशन देने के लिए आ जाएंगे और उसका भोजन भी खा जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उस डॉग की ही होगी। When they had finished, जब उन्होंने अपना खाना खत्म किया, ट्रिकी टू के वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, फिर ट्रिकी उन खाली चमकते हुए बाउल्स के पास आता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और एक या दो बाउल्स को अंदर से लिक करता है, चाटता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। और नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट मीन्स फोर्थ डे एक एक्स्ट्रा बाउल रखा जाता है उसके लिए, और मैं ये देखकर खुश होता हूँ कि वह जॉस्लिंग करते हुए, इट मीन्स धक्का देते हुए, अपना रास्ता अपने खाने की तरफ बना रहा था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और फोर्थ डे के बाद से उसकी प्रोग्रेस, उसकी जो रिकवरी थी उसमें तेजी आई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी औषधीय उपचार नहीं दिया जा रहा था, मेडिसिनल दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, परंतु पूरे दिन वह डॉग्स के साथ दौड़ लगा था, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उनकी स्क्रीमेज जो फाइट है, उनको जो फ्रेंडली फाइट है उसको ज्वाइन करता। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, अब उसने आनंद खोज लिया था। किसमें खोजा उसने? बीइंग बाउल्ड ओवर, एक दूसरे से टकराने में, ट्रेम्पल्ड ऑन, उछल कूद करने में, एंड स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, प्रत्येक मिनट एक दूसरे को कुचलने में, एक दूसरे के साथ फाइट करने में। तो ये उसको ये आनंद इनमें आने लगा था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ट्रिकी है उसका इलाज किस तरह से हो रहा है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आपको बताना है कि उसे कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही है, उसे भोजन भी कब दिया गया? फोर्थ डे से उसे भोजन दिया गया, उसे किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी गई, और इन सब के अलावा उसे डोज के साथ यूज टू किया गया। ओके, ही बिकेम एन ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब जो वह कुत्तों की जो गैंग है, डॉग्स की जो गैंग थी वहाँ पर, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका है, उसका एक स्वीकृत सदस्य बन चुका था। एंड अनलाइकली, एक असामान्य सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की, उसके बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा सिल्की थे। अमंग द शैगी क्रू, और शैगी का मतलब होता है जो जबरीले बालों वाले, तो वह जबरीले बालों वाले, कड़े बालों वाले डॉग्स के झुंड के बीच में एक छोटा सा सिल्की बालों वाला कुत्ता था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, और जो दूसरे डॉग्स हैं वो एक टाइगर की तरह लड़ाई करते थे। फॉर ही शेयर एट मील्स, अपने भोजन के समय अपने अपने शेयर को पाने के लिए, अपने अपने भोजन के हिस्से को खाने के लिए वे टाइगर की तरह लड़ते थे। एंड हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और वे डॉग रात को ओल्ड हैन हाउस में चूहों का शिकार करते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उस ट्रिकी ने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं बिताया था, कभी ऐसा उसने नहीं पाया था। ऑल द वाइल मिसिस पंफ्रे होवर्ड अंशियसली इन द बैकग्राउंड, और इस समय के दौरान मिसिस पंफ्रे जो थी वे होवर्ड यानी मंडराती रही, अंशियसली का मतलब व्याकुलता से, इन द बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में। जो ये जैसे डॉग का इलाज चल रहा है, इसी पूरे मैटर के दौरान मिसेस पंफ्रे भी अपनी उपस्थिति मौजूद कराती रही। कैसे? रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, एक दिन में दर्जनों बार कॉल करती थी ट्रिकी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए। आई डोज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बींग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और जब मिसेस पंफ्रे ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या उसके क्वेश्चंस को रोज़ाना बदला जा रहा है या उसे मौसम के अनुसार सही कोट पहनाया जा रहा है, तो जो राइटर है, जो डॉक्टर है जेम्स एरियट, उन्होंने इस क्वेश्चन को चकमा दिया। इस क्वेश्चन को छोड़कर उन्होंने नई बातें वो शुरू कर देते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, परंतु इन प्रश्नों का जवाब देने के बजाय वे उसे ये बताते थे कि लिटिल फिलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि ये छोटा साथी, इट मीन्स ट्रिकी, अब डेंजर से बाहर है। एंड कन्वेलेसिंग रैपिडली, कन्वेलेसिंग का मतलब होता है रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो वह रैपिडली अपनी उसकी हालत में, उसकी सेहत में सुधार हो रहा था।
द वर्ड कन्वेलेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिज पम्फ्रे। वर्ड्स कन्वेलेसिंग ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने मिसिस पम्फ्रे को कुछ कर दिया है। शायद मिसिस पम्फ्रे को लगा कि उनका ट्रिकी थोड़ा ठीक हो रहा है, तो उसे अब कुछ एक्स्ट्रा खाने की आवश्यकता हो सकती है। सो इस वर्ड से मिसिस पम्फ्रे को ऐसा लगा जैसे कुछ उन्हें हो गया हो। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स, और फिर जब इस वर्ड को उन्होंने सुना तो इसके बाद से उन्होंने ट्रिकी के लिए राउंड फ्रेश एग्स लाने शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, ये एग ट्रिकी को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि ट्रिकी को तो वैसे ही ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी हेल्थ को सुधारने के लिए उसे तो वैसे ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जा रहा है। सो उन्होंने उसे ये नहीं दिया। तो क्या हुआ, एक सुखद अवधि तक, फॉर ए हैप्पी पीरियड, एक सुखद अवधि के लिए माय पार्टनर्स, मेरे जो पार्टनर्स थे, मीन्स जेम्स हैरियट के जो पार्टनर्स थे, एंड आई और मेरे लिए स्वयं जेम्स हैरियट के लिए, हैड 2 एग्स फॉर ईच फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए प्रत्येक के पास 2 एग थे खाने के लिए। इट मीन्स वे खुद खा रहे हैं एग ट्रिकी के लिए लाए हुए। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, परंतु जब वाइन्स की बोतल आना शुरू हुई, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, और तब हमारे घर में, इट मीन्स हमारे जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारी खुशियों की, हमारी स्थिति की वास्तविक संभावनाएं शुरू होना चालू हो गई। हमारे वास्तविक जो खुशियाँ थी उनका आगाज़ होना, डॉन मीन्स उनका आगाज़ होना, उनका आरंभ होना, बिगेन हो गया, शुरू हो गया। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये जो वाइन मिसिस पम्फ्रे के द्वारा भेजी गई थी, ये ट्रिकी के ब्लड को एनरिच, बढ़ाने के लिए थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब इनके लिए, जेम्स हैरियट और उनके पार्टनर के लिए, लंच एक उत्सव की तरह हो गया था। उनके लिए एक औपचारिक अवसर बन गया था, एक उत्सव बन गया था। कैसे कि लंच में जब वो क्या करते थे, खाना खाने से पहले वो 2 गिलास ऑफ वाइन, 2 पैग मान लिया करते थे, और जब खाना खाते थे, ड्यूरिंग द मील, जब खाना खाने के दौरान भी बहुत सारे वाइन के पैग मार लिया करते थे। तो ये उनके लिए काफ़ी उत्सव सा हो गया था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ट्रिकी की जो शारीरिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए फाइनल रूप से जब ब्रांडी आई, तो हम इस पर बहुत मुश्किल से विश्वास कर सके। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रंक, और कुछ रातों तक वह फाइन स्पिरिट, वह ब्रांडी हमारे मेरे पार्टनर्स के बीच में घूमती रही। इट मीन्स हम उसे आपस में उसे शेयर करते रहे, इनहेल्ड उसे सूंघते, एंड रेवलेंटली ड्रंक, और आदर के साथ एक एक सिप लेकर उसे हम पीते। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि मिसिस पम्फ्रे जो है, जब कन्वेलेसिंग वर्ड सुनती हैं तो वो ट्रिकी के लिए खाने में क्या बेचती है और पीने के लिए क्या बेचती है। तो आपको बताना है एग्स, 2 डजन एग्स, फिर देन वाइन, और देन ब्रांडी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। फिर लेखक कहते हैं कि वे दिन जो ट्रिकी था जब उनके साथ, तो ये दिन उनके बहुत ही ज़्यादा डीप कंटेंट, आत्मीय संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, क्योंकि उनके लिए इस तरह से क्यों था। क्वेश्चन, एक यहाँ क्वेश्चन पुटअप होता है कि लेखक ऐसा क्यों कहता है कि वो दिन डीप कंटेंट के उनके लिए थे। अब इसका आंसर ये है, देखो, कि स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग, उनकी इन द मॉर्निंग, उनकी दिन की शुरुआत कैसे होती थी, एक एक्स्ट्रा एग के साथ उनकी शुरुआत होती थी। फिर वो दिन की शुरुआत इम्प्रूव्ड हो जाती थी, उसमें और सुधार होता था, एंड सस्टेन्ड, और उनको थोड़ा स्ट्रेंथ दी जाती थी। किसके द्वारा? बाय द मिड डे वाइन, जो दोपहर की वाइन होती थी उसके द्वारा उनका दिन क्या हो जाता था, इम्प्रूव हो जाता और सस्टेंड हो जाता था। एंड फिनिशिंग लग्जीरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और उनका दिन का जो एंडिंग थी, उनके दिन की जो एंडिंग थी, वो लग्जीरियसली रूप से, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रूप से, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियसली होती थी। कैसे? वो जब इवनिंग को मेंटल पीस के, इट मीन्स जो चिमनी होती है घरों में जलाने के लिए, मेंटल पीस के पास बैठते, और तो उनके पास पीने के लिए क्या होती थी, ब्रांडी होती थी। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है कि उनके लिए वो दिन डीप कंटेंट के दिन क्यों थे। तो यहाँ से आपको ये इसका आंसर तैयार करना है। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए
ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह वहीं रखना, हॉस्पिटल में रखना क्या बन गया था, हमारा एक लालच बन गया था, हमारी एक लालसा बन गई थी। टेम्पटेशन मीन्स लालसा बन गई थी। तो ये क्यों बन गई थी, इसका भी रीज़न यही है कि ट्रिकी की वजह से उनके पास खाने के लिए और पीने के लिए वाइन और एग्स आ रहे थे। बट आई न्यू मिसिस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। परंतु मैं जानता था कि मिसिस पंफरे इस ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी, वो उसके लिए चिंतित होंगी। तो फोर्ट नाइट के बाद जब 2 वीक्स पूरे हो गए तो मैं मजबूर हुआ उन्हें फ़ोन करने के लिए। कंपेल का मतलब होता है मजबूर होना। तो मैंने मजबूर हुआ, मैं उन्हें फ़ोन करने के लिए, स्वयं को मैंने ऐसा फील किया और मैंने उन्हें कॉल किया और उन्हें बताया कि उनका जो डॉगी है वह रिकवर्ड हो चुका है, उसकी हेल्थ जो है वो अब ठीक है और वह ले जाए जाने का वेट कर रहा था। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। और कुछ मिनटों के दौरान ही लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती हुई ही ब्लैक रंग की एक कार और सर्जरी के बाहर आकर रुकती है। सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। द शॉफर ओपन द डोर। शॉफर ने दरवाजा खोला, जो ड्राइवर था उसने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और मैंने मिसिस पंफ्रे को लगभग स्वयं के अंदर खोए हुए ही देखा। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स इन फ्रंट ऑफ हर। उन्होंने अपने हाथों को कस कर पकड़े हुए था अपने सामने। इट मीन्स अक्रॉस हर चेस्ट। हर लिप्स ट्रेमल्ड। उनके होंठ कांपे। उन्होंने कांपते हुए कहा, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सच्चाई बताइए। इज ही रियली बेटर? क्या वह वास्तव में सही है? यस, ही इज़ फाइन। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फैच हिम। हाँ, वह ठीक है और आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं घर के अंदर से होता हुआ गार्डन में पहुंचा। ए मास ऑफ डॉग्स वॉज हार्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेमिंग, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। जब वो गार्डन में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि लॉन के अंदर जो उनका बगीचा है उसके अंदर डॉग्स का झुंड जो है उनके जो डॉग्स थे वो सारे राउंड ऑन राउंड गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं और उन सब के बीच में कानों को फड़फड़ाता हुआ, पूंछ को हिलाता हुआ ट्रिकी, सुनहरी आकृति वाला ट्रिकी बैठा था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ। 2 सप्ताह के अंदर वह एक लीथ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल और हार्ड मसल्ड एनिमल और मजबूत मसल वाले एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बदल चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। और वह इस डॉग्स के झुंड के साथ अब बहुत अच्छे से कीप अप कर सकता था, उनके साथ वह अपना कंपेयर कर सकता था। इट मीन्स पहले कैसा था वह उनके साथ अच्छे से दौड़ नहीं पाता था, खेल नहीं पाता था, लेकिन अब वह उनके जैसे ही कर सकता है क्योंकि वह अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है इनटू ए लीथ और हार्ड मसल्ड एनिमल। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। और वह स्वयं को स्ट्रेच कर सकता है। इट मीन्स इन ग्रेट बाउंड्स, यानी बाउंड्स का मतलब होता है लीप करना, कूदना। तो वह अब स्वयं को लंबी कूद के द्वारा भी स्ट्रेच कर सकता है। इट मीन्स वह उछल कूद अच्छे से कर सकता है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और उसकी जो चेस्ट है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है यहाँ पर, तो उसकी चेस्ट जो है ऐसा लगता है जैसे वो अब ग्राउंड को ब्रश कर रही है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। मैं उसे घर के सामने से रास्ते से लेकर लेकर आया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। और उस ड्राइवर ने अभी भी कार का दरवाज़ा खोले हुए था। एंड वैन ट्रिकी सो इज मिस्ट्रेस। और ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रिमेंडस लीप एंड सैल्ड इनटू मिसिस पंफ्रेज लेप। तो वह मेरी गोद में से ट्रिमेंडस का मतलब वैसे तो होता है विशाल, तो यहाँ होगा लंबा कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिकी ने क्या किया, जैसे मिसिस पंफ्रे को देखा उसने मेरी गोद से एक लंबी छलांग लगाई और मिसिस पंफ्रे की गोद में चला गया। शी गेव ए स्टार्टल्ड। वह चौंक गई। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ। और तब उन्हें स्वयं को उससे बचाना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, क्योंकि वह उनके ऊपर झुक गया था। लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और वह उनका चेहरा चाट रहा था और बार्क कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। और इस एक्साइटमेंट के दौरान ही मैंने शोफर की सहायता की उस ट्रिकी के जो बेड है, टॉय है, कुशंस जो हैं, कोट उसके और जो बाउल्स हैं उनको लाने में मैंने ड्राइवर की मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इनमें से किसी का भी मैंने यूज़ नहीं किया था।
एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार रवाना होती है, मिसिस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफ्रे खिड़की में से, कार की जो विंडो है उसमें से झुककर कहती हैं, टीयर्स ऑन इन आइज, उनकी आंखों में आंसू थे, हर लिप्स ट्रेमल, उनके लिप्स कांपते हुए, वापस क्या कहते हैं, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, ओ मिस्टर हैरियट, वह रोते हुए कहती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपके अस्पताल की जीत है। Now let's talk about some important questions, and the first question is what makes you know that Mrs. Pumphrey was a rich lady? ऐसी क्या बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मिसिस पंफ्रे एक रिच लेडी थी। तो इसमें हमें लिखना होगा कि मिसिस पंफ्रे एक रिच लेडी हैं और ये कुछ बातें हैं जो ये शो करती हैं, जैसे हैं कि वो ट्रिकी को खाने में कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा देती थी, भोजन के बीच में माल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, और उसके लिए क्रीम केक्स थे, चॉकलेट्स थी, और आफ्टर दैट उसके बाद उसके पास है कोट्स हैं उसके अलग अलग, वेट सीज़न के लिए अलग हैं, वेदर कोल्ड वेदर है उसके लिए अलग है, तो ये हमें लिखना होगा। और इसमें हमें ये भी लिखना होगा कि उस ट्री की जो है उसके पास बेड, कितने तरह के बेड हैं, डे का बेड है, नाइट का बेड है ना, और उसके पास कुशन्स हैं, टॉयज़ हैं बहुत सारे, फिर बाउल्स हैं उसके पास, सपर के लिए अलग, लंच के लिए अलग, और इसमें है ब्रेकफास्ट के लिए अलग। तो ये सारी बातें हमें लिखनी होंगी। वॉट सजेशन वर गिवन टू मिसेस पंफ्रे बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने इन इट मीन्स जेम्स हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को क्या सुझाव दिया था, मिसेस पंफ्रे को उन्होंने सुझाव दिया था कि इसे हॉस्पिटलाइज करना होगा फॉर 15 डेज, और इसके स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी इसे, और एक्सरसाइज देनी होगी। तो ये सारी बातें इसमें लिखनी है हमें। थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी हॉस्पिटलाइज सून, मिस्टर हैरियट को ये कॉन्फिडेंट क्यों था कि ट्रिकी जल्दी ही हॉस्पिटलाइज होगा, क्योंकि मिसेस पंफ्रे उसे स्वीट जो थिंग्स थी उनको कट डाउन नहीं कर रही थी, और उसे, और ना ही वो उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रही थी। ठीक है, और इसमें आपको लिखना होगा कि इसके अलावा भी वो उसे कुछ एक्स्ट्रा जो खाने के लिए दे रही थी, क्योंकि वो पहले से ही अनहेल्दी है, वो पहले से ही एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह है, बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके अलावा उसके बाद भी वो उसे एक्सरसाइज नहीं दे रही हैं और उसे बहुत ज़्यादा खाने को दे रही हैं। तो ये सारी बातें इसमें हमें लिखनी है। फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज द एंटायर स्टाफ एट वर्क वाइल ट्रिकी वॉज गोइंग टू बी हॉस्पिटलाइज, जब ट्रिकी हॉस्पिटलाइज होने जा रहा था तो सारा जो स्टाफ था मिसिस पोम्फ्रे का वो काम पर क्यों आ गया, क्योंकि वो ट्रिकी के लिए जो भी सुविधाएं की, जो आवश्यक थिंग्स थी ट्रिकी के लिए, जो कि मिसिस पोम्फ्रे के घर पर थी, वो सारी उन थिंग्स को उन्हें कार में रखना था, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना था, जिसमें आपको ये भी लिखना है कि उनके बेड है, नाइट बेड, डे बेड, और उसके कुशन्स, टॉयज़। ठीक है, और इसमें हमें ये भी लिखना है कि उसके जो कोट है उसके, उनको रखना वेदर के अकॉर्डिंग, और उसके टॉयज़। तो ये सारी बातें इसमें लिखनी है कि इसलिए वो काम कर रहा था, काम पर था, क्योंकि उन्हें ये सारे ट्रिकी से रिलेटेड जो भी थिंग्स थी वो उनको उन कार में रखना था। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ ट्रिकीज इल हेल्थ, ट्रिकी की इल हेल्थ का मेन कॉज क्या था, उसका मेन कॉज यही था कि उसे बहुत ज़्यादा खाने के लिए दिया जा रहा था और उसे एक्सरसाइज नहीं दी जा रही थी। सिक्स क्वेश्चन है वाई वॉज मिस्टर हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी, मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों थे, मिस्टर हैरियट ट्रिकी के लिए इससे चिंतित थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और वह अच्छे से चल भी नहीं पाता था, लड़खड़ाते हुए चलता था, और उसे कोई किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं वह उसे करवाई जा रही थी। इस वजह से वो चिंतित थे कि ये जल्दी ही कहीं बीमार ना हो जाए। And the seventh question is, what did Mrs. Pumphrey do to bring Tricky back to normal health? Was she successful? मिसिस पंफ्रे ट्रिकी को नॉर्मल हेल्थ में लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, क्या वो सफल हुई? जब मिसिस पंफ्रे को ये लगा कि ये जो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है, यानी ये कुपोषण का शिकार है, तो उन्होंने उसे माल्ट दी, माल्ट का मतलब जौ की जो बियर है वो दी उसे, और उसे कॉड लिवर ऑयल दिया, और उसे वो भी दी, क्या दिया, हॉर्लिक्स दिया। उसके अलावा उन्हें लगा कि ये स्वीट थिंग्स इसे देनी चाहिए, क्योंकि वो उसे कमज़ोर लगा था, उन्होंने उसे स्वीट थिंग्स दी जिसमें क्रीम केक्स थे, चॉकलेट्स थी, तो ये सब उसे खाने के लिए उन्होंने प्लान बनाए, ये उसे दिया, लेकिन वो इस सब में सक्सेसफुल नहीं हुई। इनसे ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट वाज मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस, मिस्टर हैरियट की स्ट्रिक्ट एडवाइस क्या थी?
मिस्टर हैरियट ने कहा था कि अगर आप इसे इसकी जो मेन्यू है इसे कट डाउन नहीं करोगे, स्ट्रिक्ट डाइट पे नहीं रखोगे और इसे अगर आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो ये उनकी सलाह थी कि आपको इन चीज़ों को बंद करना है और इसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवानी है। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड मिसिस पंफ्रे मेक ए कॉल टू मिस्टर हैरियट। मिसिस पंफ्रे मिस्टर हैरियट को कॉल क्यों करती है? क्योंकि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, यहाँ तक कि वह अपनी जो फेवरेट डिशेज है उनको भी नहीं खा रहा था और इसके अलावा वह बाउट्स ऑफ वोमिटिंग वोमिटिंग कर रहा था बार बार। क्वेश्चन 10, व्हाट प्लान्स डिड मिस्टर हैरियट मेक टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द होम। मिस्टर हैरियट के पास क्या प्लान बनाए थे उन्होंने कि ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना है। तो मिस्टर हैरियट ने अपने एडवांस में ये प्लान बना लिया था कि उन्हें पता था कि ट्रिकी बीमार हो जाएगा, तो उन्होंने एडवांस में कुछ प्लान बना रखे थे। तो उन्होंने कहा कि इसे अगर, तो उन्होंने मिसेस पंफ्रे को ये कहकर थोड़ा डराया कि अगर आप इसे हॉस्पिटलाइज नहीं करोगे 2 वीक्स के लिए या इसे आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो यही एक प्लान था जो उन्होंने उसे कहा और ऐसा कहकर मिसेस पंफ्रे क्या हो गई, डर गई और फिर इसको ट्रिकी को 2 वीक्स के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट स्पेशल डाइट डिड मिसेस पंफ्रे गिव टू बिल्ड ट्रिकी अप। ट्रिकी को बिल्डअप करने के लिए मिसेस पंफ्रे ने क्या स्पेशल डाइट थी? वही पहला वाला क्वेश्चन जैसा ही है कि ट्रिकी को माल्ट दिया गया बिटवीन लंच, एक्स्ट्रा में जो दिया गया माल्ट दिया गया, कोड लिवर ऑयल दिया गया और उसे हॉर्लिक्स दिया गया रात को, तो ये बिल्डअप करने के लिए था। नाउ द 12th क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी किस डिजीज से वास्तव में पीड़ित था? तो इसका आंसर हम उस पैराग्राफ से लेंगे जहां मिसेस पंफ्रे डॉक्टर हैरियट को कॉल करती हैं और कहती हैं कि ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था, ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग और वह बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, वह उल्टियाँ कर रहा था और वह कारपेट पर बिना किसी मोशन के लेटा हुआ था और हाँफ रहा था। तो ये बीमारी ट्रिकी को थी और इसकी वजह भी अगर बताना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ये सारी वजह थी उसकी वो खाने की जो आदतें थी उसके कारण, ओवर ईटिंग की वजह से और हैविंग नो एक्सरसाइज। ठीक है। नाउ द 13th क्वेश्चन इज व्हाई डिड मिस्टर हैरियट वांट ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। मिस्टर हैरियट क्यों चाहते थे कि ट्रिकी एक परमानेंट गेस्ट की तरह उनके हॉस्पिटल में रहे? क्योंकि मिसेस पंफ्रे के द्वारा ट्रिकी के लिए एग्स भेजे जा रहे थे, वाइन और ब्रांडी भेजी जा रही थी, तो ये सब का यूज़ ट्रिकी को ना देखकर वो स्वयं कर रहे थे। सो वो इसलिए वो चाहते थे कि अगर ट्रिकी वहाँ पे रहेगा तो इस तरह की चीज़ें उनके लिए आती रहेंगी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करेक्टर स्केच के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें मिस्टर हैरियट का करेक्टर स्केच आप याद करें और मिसेस पंफ्रे का, और हो सकता है ट्रिकी का करेक्टर स्केच भी पूछ लिया जाए। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इन्हें पढ़ें, याद करें और दैट ये हो सकता है मे कम इन योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।